Very good morning to all students in hydrodynamics. We continue the unit 5th, Euler equation of motion. We discuss the derivation, Euler's dynamical equation in vector form and in Cartesian form. Both of the derivation we already discussed in previous video. Euler dynamical equation in vector form are represented by dq upon dt equal to f minus 1 upon rho del p. P be the total pressure, F external force है, Q velocity है. तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी. कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, Q इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप. ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स F है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप. कार्टेशियन फॉर्म में 3 इक्वेशंस आई थी डिफरेंट. कार्टेशियन फॉर्म क्या था इसका, क्या क्या इक्वेशन थी, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस फर्स्ट यू के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स. ठीक है. इसी तरह से सेकंड और थर्ड इक्वेशन थी. इसमें यू के अकॉर्डिंग ये डेल वी अपॉन डेल टी, इसमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी प्लस इस तरह से लर्न होनी चाहिए क्लियरली सबको. डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई. Similarly, we can find the Euler equation of motion in Cartesian form. Means Euler dynamical equations को Cartesian form और vector form इन दोनों में जो derivation है दोनों सभी को क्लियर होने चाहिए. इसके नेक्स्ट एक डेफिनेशन बताई थी छोटी सी, फोर्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हो F इक्वल टू माइनस डेल V से. If F equal to minus del V, then capital V is called force potential. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू अपने पास थी डेल V अपॉन डेल X माइनस डेल V अपॉन डेल Y एंड माइनस डेल V अपॉन डेल Z. ये कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z है और ये स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z है. इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस किए थे. यूलर डायनेमिकल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ फोर्स पोटेंशियल. तो उसमें क्या बताया था, सिंपल जो ये इक्वेशन है 3 इक्वेशन है, इसमें कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू को माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड से रिप्लेस करके और फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. फोर्स पोटेंशियल के फॉर्म में यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस. उसी के नेक्स्ट एक फॉर्म और फाइंड आउट किया था. ये देखो फोर्स पोटेंशियल डिफाइन हो गया था F इक्वल टू माइनस डेल वी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो. ठीक है. ये यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस इन फोर्स पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस. नेक्स्ट सेकंड फॉर्म यूलर डायनेमिकल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी. ठीक है. इसमें डी अपॉन डी टी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. तो ये एक फॉर्म ये भी अपना एक्सप्लेन हो गया था. डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल क्यू इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी. ठीक है. तो डी अपॉन डी टी की ये वैल्यू किस तरह से होगी, क्लियर होगी सभी को. तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था. इसके नेक्स्ट एक थर्ड फॉर्म है, इसमें इम्पोर्टेंट है थर्ड पॉइंट इसका, यूलर डायनेमिकल इक्वेशन इन अनदर फॉर्म.
देखो इसका थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करते हुए प्रूव करेंगे थर्ड फॉर्म। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल क्यू इक्वल टू वेक्टर एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल वी। इस टर्म को सॉल्व करोगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्यू डॉट डेल क्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नाउ दैट डेल u डॉट v, u डॉट v इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया और इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये अपना इसके इक्वल होता है, लर्न करना है ये सभी को। u डॉट डेल v माइनस v डॉट डेल u प्लस u क्रॉस कर्ल v। कर्ल v को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे डेल क्रॉस v से, तो u क्रॉस कर्ल v प्लस v क्रॉस कर्ल u। स्मॉल u और स्मॉल v दोनों डिफरेंट इसमें रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लासेस में एमएससी फाइनल में इसको प्रूव करेंगे कि कैसे किसकी इक्वल होती है। अभी से सीधे इसको लर्न करना है। वेक्टर कैलकुलस में भी आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में उसमें काफ़ी वेक्टर आइडेंटिटीज़ थी फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो सीधे लेते हुए इस टर्म को फाइंड आउट करोगे। तो डेल यू डॉट वी इक्वल टू यू डॉट डेल वी माइनस वी डॉट डेल यू प्लस यू क्रॉस कर्ल वी प्लस वी क्रॉस कर्ल वी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग सबसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ यू पुट यू इक्वल टू वी इक्वल टू क्यू। यू और वी को किससे रिप्लेस करोगे वेक्टर क्यू से। करो सोल्व, इसमें यू और वी के जगह पर क्यू पुट कर दो पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और फिर देखो ये टर्म किसके इक्वल होगा। क्यू डॉट क्यू इक्वल टू क्यू डॉट डेल क्यू माइनस क्यू डॉट डेल क्यू। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा कैंसिल नहीं, एक तो ये प्लस प्लस ये साइन प्लस करो, सॉरी देखो ये यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर ये जो इसका थर्ड फॉर्म है प्रूव ही नहीं होगा, ठीक है। इस वेक्टर आइडेंटिटी में प्लस में है सभी टर्म्स। तो क्यू क्रॉस कर्ल क्यू प्लस, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा और ये भी ट्वाइस हो जाएगा कर्ल क्यू, ठीक है। ट्वाइस हो गया और ये दोनों टर्म्स से ट्वाइस हो गया। क्यू डॉट डेल क्यू प्लस टू क्यू क्रॉस कर्ल क्यू, ठीक है। कर्ल क्यू को डेल क्रॉस क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस टर्म का वैल्यू अपने को नीड है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ये फाइंड आउट कर लो। इट एम्प्लाइज क्यू डॉट डेल क्यू इक्वल टू हाफ डेल क्यू डॉट क्यू माइनस क्यू क्रॉस कर्ल क्यू। ये फाइंड आउट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो, इसमें पुट करेंगे वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में f इक्वल टू पुट करोगे, f इक्वल टू माइनस डेल v, f माइनस डेल v इज फोर्स पोटेंशियल। तो f को तो इससे रिप्लेस करोगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कर्ल q और एक ये टर्म है अपना डेल क्यू डॉट क्यू,
इसको डेल हाफ क्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 और q डॉट q, 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये डेल q डॉट q मीन्स इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल हाफ क्यू स्क्वायर। डेल जो है वो एज अ डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। कर्ल q, इसका वैल्यू और पुट करना है, कर्ल q इक्वल टू डेल क्रॉस q इक्वल टू 2 ओमेगा, ओमेगा इज वेक्टर ऑफ रोटेशन, ओमेगा बी वेक्टर ऑफ रोटेशन, तो डेल क्रॉस q इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा। तो इससे इसको रिप्लेस करोगे 2 ओमेगा, q क्रॉस 2 ओमेगा, f इक्वल टू माइनस डेल v, इसको एज इट इज़ रहने दो, और डेल q डॉट q ये डेल हाफ क्यू स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट अपना जो फॉर्म आएगा इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल हाफ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्रॉस 2 ओमेगा, ओमेगा बी द रोटेशन ऑफ वेक्टर, देन डेल क्रॉस क्यू इक्वल टू 2 ओमेगा इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस 1 अपॉन रो डेल पी, सिंस 1 अपॉन रो डेल पी इक्वल टू ग्रेडियंट पी, पी कैपिटल लो यहाँ पे, वेयर p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो। देखो ये स्टेप है यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा, इसमें जो प्रूव करना है अनदर फॉर्म, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर f इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेल क्रॉस q इक्वल टू 2 ओमेगा, और इसको डेल हाफ क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 अपॉन रो डेल p, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 अपॉन रो डेल p को ग्रेडियंट कैपिटल p, ठीक है, ग्रेडियंट कैपिटल p। देखो कैसे ग्रेडियंट p है, मीन्स डेल p, डेल ग्रेडियंट p डे कैपिटल P, इसमें कैपिटल P और स्मॉल p में बिल्कुल ध्यान रखना है। और कैपिटल P देखो, कैपिटल P की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो, p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो, ये हो, देन v रिप्लेस 1 बाई रो डेल p इक्वल टू ग्रेडियंट p, ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म आएगी डेल p अपॉन रो, तो ये डेल p अपॉन रो मीन किसके इक्वल हो गया, ग्रेडियंट कैपिटल P के, ठीक है, ये स्मॉल p है और ये कैपिटल P है, तो ग्रेडियंट p को सॉल्व करोगे, डेल p की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन रो, तो यदि p इस फॉर्म में होगा तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन रो डेल स्मॉल p इक्वल टू ग्रेडियंट कैपिटल P, ठीक है। तो ये इसके इक्वल कैसे होगी वो इजीली यहाँ से बता सकते हो सभी, कि p की वैल्यू यदि ये यहाँ पर पुट करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन डेल p अपॉन रो, ठीक है, तो ये कैपिटल P और ये स्मॉल p की फॉर्म में। तो मीन्स अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको किससे रिप्लेस करोगे, ग्रेडियंट P से। फिर उसके नेक्स्ट ये टर्म और ये तो लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, और डेल वाली तीनों टर्म, ये भी डेल, इसमें भी डेल है, ठीक है, और ये यहाँ से ग्रेडियंट p डेल p, तो इन तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में एडजस्ट करेंगे। तो इससे देखो ये टर्म अपना ये ओमेगा इज वेक्टर ऑफ रोटेशन सच दैट कर्ल q इक्वल टू डेल क्रॉस q इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक है, इसको रिप्लेस करोगे डेल हाफ क्यू स्क्वायर से,
क्यू क्रॉस टू ओमेगा हो गया, ये हो गया, और ये माइनस ग्रेडियंट पी। डेल वाली टर्म्स को एक साथ कर लो इधर, तो माइनस डेल कॉमन ले लो, ये माइनस में हो जाएगा, इधर आके माइनस डेल कॉमन हो जाएगा, तो ये तो हाफ क्यू स्क्वायर, यहाँ से वी ओनली, ठीक है, माइनस का साइन, और ये ग्रेडियंट तो बाहर ले लो, ये डेल कैपिटल पी है तो डेल तो बाहर ले लो ग्रेडियंट, और ओनली पी की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन डी पी अपॉन रो। ये इसका यूलर डायनेमिकल इक्वेशन का थर्ड फॉर्म है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड यूलर डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ रोटेशन वेक्टर और मोशन, क्योंकि इसमें ओमेगा यूज आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ रोटेशन वेक्टर और मोशन। रोटेशन वेक्टर के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस क्यू इक्वल टू 2 ओमेगा ये होता है। इरोटेशनल मोशन हो तो इरोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो उस केस में डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू राइट हैंड साइड एच इट इज हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है इसका थर्ड पॉइंट। इसके नेक्स्ट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे।